प्रवीण भाई, मऊ आजकल की तरफ से मैं जो है सभी दर्शक भाइयों का स्वागत कर रहा हूं। मैं इधर रास्ते से गुजर रहा था मस्ती में और आप मिल गए प्रवीण भाई, और इन्होंने मुझे बुला लिया कि आइए और कुछ आप अपने विचार व्यक्त करिए। तो सबसे पहले मैं घोसी लोकसभा के सम्मानित जनता को साधुवाद दे रहा हूं इस बात के लिए कि वो लोग इस समय सोशल मीडिया को देख रहे हैं और बड़ी ही तन्मयता, जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी से देख रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया हमेशा मऊ के सम्मानित जनता मतदाताओं का आभारी रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मऊ आजकल इस बात का प्रयास कर रहा है लगातार कि मऊ की खोई हुई प्रतिभा, मऊ की खोई हुई प्रतिष्ठा, मऊ का खोया हुआ विकास, जो विकास पुरुष कल्पनाथ राय जी के बाद समाप्त हो गया है, लगभग शून्य हो गया है, उसे फिर से जागृत किया जाए और एक ऐसे व्यक्ति को यह अवसर प्रदान किया जाए जिसके दाहिने तरफ शून्य बढ़ाया जाए और वो 10 गुना अधिक होता जाए। इस समय क्या राजनीतिक परिदृश्य है और क्या बदलाव लाने की जरूरत है घोसी लोकसभा में? घोसी लोकसभा पूरे देश के चुनाव का हब है। यहां पूरे देश की नजर रहती है, क्योंकि यहां जब कल्पनाथ राय जी चुनाव लड़ते थे तब इसकी लोकप्रियता बड़ा विशाल थी, और अब मुख्तार चुनाव लड़ते हैं और लगातार जीतते हैं, इसलिए यह स्थान अब मुख्तार के नाम से जाना जाता है। क्योंकि देखिए, मैं एक संस्कारिक लड़का हूं, इसलिए मेरे आचरण में है श्री जी, ये मैं छोड़ ही नहीं सकता हूं। इसलिए कोई भी हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन श्री और जी मेरा संस्कार है और मैं अपने संस्कार को नहीं छोड़ सकता। कैसे लोगों को आना चाहिए राजनीति में? हाँ, राजनीति में अब तक जो लोग आए हैं और जो लोग राजनीति किए हैं उनको उनकी जय हो, उनकी विजय हो और वो अब शांत हो जाएं। अब जो लोग राजनीति में आए वो राजनीति को स्वच्छ, पवित्र और निर्मल बनाएं, क्योंकि राजनीति का अर्थ ही है कि व्यक्तित्व तो राजा जैसा हो, कृतित्व तो राजा जैसा हो, समर्पण राजा जैसा हो और प्रजा को वो अपना परिवार समझे। ऐसे लोग राजनीति में आए। तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, एकदम आप सही ने पूछा। ये मैं लगातार बता रहा हूं। मैं जब 8 साल का था तो पहला चुनाव लड़ा था परिवार से, और परिवार में मैं ये चुनाव लड़के जीत गया कि मैं बहुत बढ़िया बोलता हूं। मैं 8 ही साल की उम्र में बहुत बढ़िया बोलने लगा तो पहला चुनाव जीत गया। जब मैं हाई स्कूल में श्री विंध्याचल इस समय इंटर कॉलेज हो गया है, हमारे गांव का ही विद्यालय है, स्वर्गीय राम दुलारे राय जी अब दुनिया में नहीं, उन्होंने इसकी आधारशिला रखा और बहुत विराट कॉलेज है। वहां जब मैं पहली बार श्री राजेश राय मास्टर के कहने पर भाषण दिया था तो उसमें मैं पहली बार ही हाई स्कूल में बोला था कि मैं सही कर दूं गलत इतिहास यदि अवसर मिले, जोड़ दूं टूटा हुआ विश्वास यदि अवसर मिले, रच न पाए त्रासदी फिर स्वार्थों की मंथरा, राम को जाने न दूं वनवास यदि अवसर मिले। तो इस समय घोसी लोकसभा में कल्पनाथ राय के जाने के बाद विकास का जो पहिया था वो थम गया। घोसी लोकसभा में किस तरह विकास हो पाएगा और कैसे होगा, कौन करेगा? देखिए, ये तो सिर्फ घोसी लोकसभा का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है कि पूरे देश में सांसद ऐसा हो जिसे हम गर्व से कह सके कि मेरा सांसद बहुत ही होनहार है, बहुत ही तेजस्वी है और अपनी जनता के लिए समर्पित है। ऐसा सांसद होना चाहिए। ये सपा बसपा गठबंधन पर क्या आपका कहना है? हाँ, सपा बसपा गठबंधन, ये बढ़िया आप पूछे हैं, इसलिए रामनंदन, भजनंदन, सपा बसपा गठबंधन, हाँ, ये तीनों एकदम इतना जोरदार, इतना शानदार चल रहा है कि सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है ये निश्चित रूप से दो विपरीत विचारधाराएं थी, जो एकदम समझ लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा जिस तरह अटल हैं, सत्य हैं, उस तरह इन लोगों का कभी न मिलना भी सत्य था। लेकिन लोग बताते हैं कि राजनीति में शत्रु भी मित्र होता है, मित्र भी शत्रु होता है। जैसे जैसे सत्ता का सुख की लालसा बढ़ती जाती है तैसे तैसे दोस्ती और दुश्मनी चढ़ती जाती है। सपा बसपा का गठबंधन भगवान भरोसे है। तो आपकी मंशा है चुनाव लड़ने की, तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या करेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए? भाई साहब, हमारी मंशा नहीं है चुनाव लड़ने का। जो लोग ये सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं कि वो अपनी मंशा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और जो लोग ये सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं कि मुझे जनता बुला रही है, आवाज दे रही है, मतलब कृष्ण भगवान ने कहा है गीता के ज्ञान में कि हे अर्जुन, अगर तुम स्वयं को कर्ता समझोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। तुम मुझमें समर्पित हो जाओ और ऐसे समर्पित हो जाओ जैसे एक बालक कीचड़ में कांटों से चुभा हुआ लथपथ माँ के पास रोते हुए आता है और वहां उसे गोद में लेकर फिर नहला धुला करके उसे फिर सुंदर और स्वच्छ बना देती है। ऐसी गंदी राजनीति के स्वच्छ बनाने के लिए भगवान की शरण में जाकर कहना पड़ेगा कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सभी लोग जानते हैं। ये जो इस समय मुद्दा चल रहा है घोसी लोकसभा में, बाहरी भगाओ और भीतरी लाओ, क्या है ये, कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पर इसका? हाँ बिल्कुल, और आपको बता दूं, बाहरी भीतरी वाला कोई लफड़ा नहीं है। ये बाहरी भीतरी वाला लफड़ा तो उसका है ना जो बाहर से आके भीतर लड़ रहा है, ये उसकी समस्या है।
जो मूर्खों की तरह आकर यहाँ चारागाह बना लिया है। ये उसकी समस्या है कि खुद को पहचान नहीं पा रहा है। उसके गांव में, उसके जवार में, उसके जिले में जब उसका सम्मान नहीं है, तो हमारे जिले में हम तो भाई वसुधैव कुटुंबकम है, जो शरण में आता है शरणागत कर लेते हैं, लेकिन शरण में आकर के हम लोगों की दुर्गति कर दे रहा है। ये सच है कि गलत है? बताइए चिप एडिटर साहब। तो किस पार्टी, किस संगठन से चुनाव लड़ेंगे? अच्छा, संगठन नहीं, किसी संगठन से हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सारे संगठन में सुना जा रहा है कि मैं नहीं कह रहा हूं, सुनने मारा पैसा देकर टिकट खरीदा जा रहा है। अब बताइए, हम गरीब आदमी, ताले का खेत भी नहीं बेच सकता है हमारा कि मैं पैसा दे दूंगा। इसलिए मैं निर्दल लड़ूंगा। अब तक जितना मैं चुनाव लड़ा हूं, निर्दल लड़ा हूं। मैं अंतिम संदेश देना चाहता हूं, जिसे आप लोग गंभीरता से सुने, कि हंसने और हंसाने आया हूं, हंसने और हंसाने आया हूं, दूसरे का घर बसाने आया हूं। लोग मेरे घर पे पत्थर चला रहे हैं, उनका भी घर शीशे का है, ये बताने आया हूं। जो लोग शीशे के घर में रहते हैं, उन्हें कभी भी दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। आप सुन रहे थे मऊ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजीत राय को। बड़े अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छा लिखते भी हैं।